ओके। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मजे में हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोगों ने संचारण, जी हाँ, संचारण के बारे में अध्ययन किया था। और जो संचारण आप लोगों ने पढ़ा है, आप 10th क्लास में भी संचारण अध्ययन किए होंगे। और हमने आप लोगों को बताया था कि संचारण होता कैसे है, जंग लगता कैसे है ना, क्या वहां पे अभिक्रिया होती है। तो इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, आज मेरा स्थान थोड़ा सा बदल चुका है, मैं जहानाबाद आ चुका हूं और अभी सुविधाएं बहुत कम है, तो इमरजेंसी में बना रहा हूं वीडियो, ताकि आप लोगों को आपका जो समय है वो बेकार नहीं जाए, क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है। अगस्त समझिए कि समाप्ति है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने समझिए कि आपके पास समय है। और इसमें हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, हम चाहें तो, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात तो आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि बहुत से बच्चे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा फी जमा है, तो जिनको जमा है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों का फी जमा नहीं है और वो बच्चे जो है जमा करना चाहते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर तो बताऊंगा ही कि मतलब कैसे जमा करना है। ठीक है, आप कॉल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जिनका ही फी जमा नहीं है वो जरूर कहें कि हाँ सर मेरा फी जमा नहीं है, मैं जमा करना चाहता हूं। और जिनका जमा है वो अपना स्लिप जरूर भेज दें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार से बाहर के भी हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद से बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स हैं। जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब क्लासरूम में पढ़ाई शुरू हो जाएगा, तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम लोग मान लीजिए कहीं फी जमा कर देते हैं और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो आप ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर दीजिएगा। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें, ठीक है ना। लॉकडाउन खुल जाने के बाद जब मैं आपसे पैसा ले लूंगा, चाहे एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, मैं ऑनलाइन जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और बिल्कुल लाइव पढ़ाई होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइव। अगले चैप्टर से हम लोग लाइव पढ़ेंगे। हमने लेवल 2 का आंसर आप लोगों को, लेवल 2 का जो आंसर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हमने आप लोगों को डाल दिया है। किस पे पता है आप लोगों को, किस पे डाल दिया है? टेलीग्राम पे। हम भूल जाते हैं किस पे डाल दिया, टेलीग्राम पे बाबू डाल दिए हैं। ठीक है, लेवल 2 का आंसर तो आप लोग मिला लीजिएगा। और फिर 1-2 दिन में नहीं होगा तो फिर इसका हम वीडियो अपलोड करेंगे कि क्या इसका सही है, कैसे गलत है, कैसे सही है। फिर हम लोग लेवल 3 पर विचार करेंगे। ठीक है, जिसमें IIT, IEEE, नीट सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जी हाँ, और उसका भी मैं वीडियो डालूंगा। तो आप लोग बस इंतजार कीजिए। और जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं वो जरूर करा लें, बस इंतजार करें। 1 से 2 दिन में आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा व्हाट्सएप पर। लेकिन जिन बच्चों का कमेंट रहेगा मैं उन्हीं को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा, बाकी को मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका कमेंट रहे कि हाँ सर मुझे पढ़ना है, मैं फी जमा करना चाहता हूँ, कैसे जमा करूँ, तब उन्हीं को मैं कमेंट दूंगा कि हाँ कैसे जमा करना है। अगर बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, नहीं आप कमेंट करेंगे, तो मैं भी आपको नहीं दूंगा कमेंट। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। अब बाबू सवाल ये है, ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाइयों। कहाँ गया मेरा मिटाने वाला जी? अब सवाल ये है बाबू कि हम लोग संचारण, तो जब संचारण पढ़ रहे हैं तो संचारण में हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है ना। संचारण में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि लोहे का भार घट जाता है, तो उसे हम कैसे रोकें। तो कैसे रोकें जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी क्या है कि उसको हम संचारण होने ही नहीं दें, है ना। संचारण आखिर होता क्यों है, इन बातों पर विचार कर लें हम लोग। किस किस पदार्थ का संचारण हो सकता है, किस किस पदार्थों का संचारण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों का शुक्रगुजार हूं। लगभग सैकड़ों विद्यार्थियों ने, जी हाँ, कमेंट किया है और अपना रसीद भी भेजा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने यह भी लिखा है, 2-4 बच्चों ने, कि हाँ सर मैं फी देना चाहता हूं और मैं फी देकर पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए तो आइए हम लोग जानते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन। जी हाँ, आज मैंने पहले से ही लिख के रखा है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन। इसका हिंदी अगर लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, आप पेन और कॉपी लेकर तो रेडी होंगे ही, मुझे पूर्णतः विश्वास है। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर संचारण को हम प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें तो सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिएगा
कि संक्षारण किन किन बातों से प्रभावित होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हिंदी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं धातु की क्रियाशीलता। जी हाँ, धातु की क्रियाशीलता। अब देखिए क्रियाशीलता करने का अर्थ क्या है वो समझते हैं। हम लोग एक एक पॉइंट समझते चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख लेंगे और एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। कुछ बच्चों का मन हुआ कि सर सब में दो दो लाइन लिखा है तो ठीक रहता है। भाई लिखना नहीं, सिर्फ समझना है इसको बढ़िया से। बाबू, जैसे मान लो बाबू की सोना है तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो आप घर में अपने पता कीजिएगा दादी से कि तुम्हारी दादी को उनकी मम्मी ने सोना दिया था, तुम्हारी दादी ने तुम्हारी मम्मी को दे दिया, मतलब 3-4 पीढ़ियां चलती रही हैं, लेकिन सोना के वजन में कमी ही नहीं हुआ है। तो आखिर सोना में जंग क्यों नहीं लगता है? और सवाल है कि लोहा के वो बाल्टी रहता है तो तुम्हारा जनरेशन ही समाप्त नहीं होता, 2-4 साल में लोहा के बाल्टी गल उल के खत्म नहीं। तो लोहा के सामान में जंग ज्यादा लगता है, सोना चांदी में जंग कम लगता है। क्या है? क्योंकि सोना चांदी कम क्रियाशील है। और हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि जंग लगने के लिए जरूरी है, जंग मान लो कि धातु है, ये मेटल है, धातु है, तो जंग लगने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया नहीं करता है तो यह तय मान लीजिए कभी भी जंग नहीं लगेगा। और अभिक्रिया कौन करेगा? जो क्रियाशील रहेगा, ठीक है ना, क्रियाशील रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों ये आप ध्यान रखिएगा, तो जो क्रियाशील रहेगा वही ना अभिक्रिया करेगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो कम क्रियाशील है उसमें जंग कम लगेगा, जो ज्यादा क्रियाशील उसमें जंग ज्यादा लगेगा। सिंपल बात है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि लोहा के सामान जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी मतलब उसमें जंग लग जाता है, लेकिन सोना चांदी सब में जंग काहे नहीं लगता है? तो हम कहेंगे क्रिया ही नहीं करता है, वो बहुत कम क्रियाशील है ना। और जंग लगने के लिए इन दोनों से क्रिया करना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन और जल से, ठीक है। तो जो क्रिया नहीं करेगा, प्लास्टिक में जंग लग जाएगा, मेरे मार्कर में जंग लगेगा नहीं, कहेंगे क्रिया ही नहीं करेगा ऑक्सीजन और जल से। चलिए एयर एंड मॉइस्चर लीजिए, यही भी बताएं यहाँ पर हम। O2 माने एयर, अब मॉइस्चर माने कौन बताइए? एयर माने हवा, अब मॉइस्चर माने नमी, नमी माने जल की मात्रा, है ना। तो जब तक ऑक्सीजन और जल नहीं रहेगा तब तक भाई जंग लगवे नहीं करेगा। तो समझिए कि हम लोग एक पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट समझ लिए नहीं। जंग लगने के लिए हवा और नमी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, यही लोग अभिक्रिया करके जंग लगते हैं, क्योंकि जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। हमने बताया था कि X क्यों होता है, ठीक है ना। तो जंग लगने के लिए बहुत जरूरी है कि मतलब हवा और नमी होना बहुत जरूरी है। फिर बाबू डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन माने होता है विकृति। डिस्टॉर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विकृति। विकृति क्या होता है उसको समझना जरूरी है। आगे होता है आकृति, वो होता है विकृति। जैसे कलम है तो कलम सीधा है, थे ना, लेकिन अगर हम टेढ़ मेढ़ कर दे, इसे 4-5 बार से टेढ़ करते, ठीक ना। जब 4-5 सीधा चीज है, रड है, सीधा है, इसको 4 बार 5 बार ऐसे टेढ़ कर दिए तो देखिए ई कोना में ज्यादा जंग लगेगा, ई कोना में ज्यादा जंग लगेगा, जहां जहां कोना आ गया वहां ज्यादा जंग लगेगा नहीं। ये खूब मोटा रड है, वो खूब मोटा रड है, अहिया पर तो इसमें गबड़ा होल है तो खूब जंग लगेगा गबड़वा में नहीं। तो इसी को डिस्टॉर्शंस बोलते हैं, मतलब विकृति। आकृति जितना ज्यादा टेढ़ रहेगा ना उतने ज्यादा जंग लगेगा। क्या है? क्या कि वहां पर हवा ज्यादा देर तक रुकेगा, नमी ज्यादा देर तक रुकेगा, ठीक है ना, इसलिए जंग ज्यादा लगेगा। तो भी ध्यान रखना है कि टेढ़ मेढ़ सामान में ज्यादा जंग लगेगा। क्या है? मतलब हवा ज्यादा देर रुकेगा, नमी वहां पर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, इसलिए जंग ज्यादा लगेगा। तो डिस्टॉर्शन का इसका हिंदी समझ में आया? धातुओं का विकृति। इसका हिंदी क्या होगा? धातुओं का विकृति। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धातुओं का विकृति। विकृति मतलब टेढ़ मेढ़ चीज में जंग ज्यादा लगता है ना। अच्छा, कोई लेकिन के मन हुआ कि सर 2-2 लाइन लिखा दीजिए ना, तो जो हम बोल रहे हैं वही बतिया लिख लीजिए ना, और जो बोल रहे हैं वही लिख लीजिए, टेंशन कौन सी है ना। एक मतलब क्या है कि जो टेढ़े मेढ़े धातु होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े जो बनाया गया लोहा के सामान होते हैं, उसमें जंग ज्यादा लगता है क्योंकि वहां पे हवा और नमी ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, जी हाँ, अशुद्धियां जितनी ज्यादा रहेंगी जंग उतना ज्यादा लगेगा। जैसे सिंपल है बता रहे बात कि अपने घर में एक लोहा रखिए जहां रोज झाड़ू पोछा हो रहा है, रोज आप पोछ पाछ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लोहा को फेंक दीजिए गंदौरा पर, आप खेत देने, ठीक ना, वहां खाली अशुद्धियां हैं, तो जाहिर चीज तो जंग ज्यादा लगेगा। और लोहा के अंदर भी अगर अशुद्धियां रहेगा तो उसमें भी जंग ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे नमी और हवा में जाने का आवश्यकता ज्यादा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि शुद्ध लोहा रहेगा उसमें जंग बड़ी कम लगेगा, और जितने ज्यादा अशुद्धियां रहेगा उतने ज्यादा जंग लगेगा ओकरा में, ठीक है ना।
तो अशुद्धियां भी ध्यान रखना कि कम से कम रहे किसी पदार्थ में। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये प्रेजेंस ऑफ मतलब इम्प्योरिटी का हिंदी क्या हुआ? अशुद्धियों की उपस्थिति। हिंदी होगा अशुद्धियों की उपस्थिति, ठीक है ना। और इसका हिंदी क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, है ना। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। तो अगर हम विद्युत अपघट्य की उपस्थिति पर विचार करें तो देखिए, एगो शुद्ध जल होता है बाबू, जी हाँ, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल। एगो समुद्र वाला जल, समझ रहे हैं, समुद्र वाला जल। दोनों में बताओ कि जंग ज्यादा कौन जल में लगेगा, समुद्र वाले जल में कि शुद्ध जल में? बताइए, आप ही लोग बताइए। जाहिर सी बात है कि समुद्र वाला में लगेगा, कहे कि समुद्र वाला में कौची रहता है? नमक रहता है, NaCl। तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध जल है, एकरा में विशेष कुछ है ही नहीं है, तो रिएक्शन केकरा से करेगा? लेकिन एकरा में कौची है? NaCl, है ना। तो ज्यादा कौची है बाबू? इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। तो जितना ज्यादा विद्युत अपघट्य की मात्रा रहेगा उतना जल्दी जंग लगता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अपघट्य नहीं रहना चाहिए किसी भी जल में, अगर है तो जंग ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो इन बातों से निर्भर करता है कि जंग कब कम लगेगा और कब ज्यादा लगेगा। सिंपल बात है। अगर धातु तक कम क्रियाशील है तो जंग कम लगेगा, धातु अगर ज्यादा क्रियाशील है तो ज्यादा जंग लगेगा, हवा और नमी की मात्रा कम है तो कम जंग लगेगा, है ना। हवा और नमी की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा जंग लगेगा। डिस्टॉर्शन ऑफ मेटल, अगर धातु ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो ज्यादा जंग लगेगा, है कि नहीं। अशुद्धियां ज्यादा मिलाया हुआ तो ज्यादा जंग लगेगा। सिंपल सिंपल लॉजिक समझना है, लिखना विशेष कुछ नहीं, खाली समझना है। हाँ, अगर लिखने के मन है तो जो हम बोल रहे हैं वीडियो रोक रोक के लिख लीजिए। जिस जल में विद्युत अपघट्य की मात्रा ज्यादा होगी वहां में जंग ज्यादा लगेगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल में जंग कम लगता है लेकिन समुद्र और जल में जंग ज्यादा लगता है, वहां पे इसमें NaCl की मात्रा होती है, विद्युत अपघट्य की मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जंग ज्यादा कब लगेगा, कम कब लगेगा। लेकिन ज्यादा और कम के फेरा में हम निकाहे हैं। हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जंग लगबे न करे, का न जंग लगेगा न संचारण होगा। सिंपल लॉजिक है बाबू। हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि ज्यादा कब लगेगा, कम कब लगेगा। अरे प्रयास करे कि लगबे न करे, ज्यादा कम के फेरा में रहने से कोई फायदा है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ लाइव होगा बाबू, वीडियो अपलोड नहीं होगा, लाइव होगा, एकदम बिल्कुल लाइव है। वीडियो कट मतलब कट, सामने लिखना होगा, सामने पढ़ना होगा, सामने बोर्ड पर उतारना होगा, सब कुछ, ठीक है, एकदम क्लासरूम की तरह। और उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो अपना फी पेमेंट करेंगे। और जो बच्चे दूर दराज से हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, अगर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो हम अंतिम तक पढ़ाएंगे, तो सिलेबस नहीं समाप्त हो जाएगा अगर आपका फी पूरा जमा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जंग कैसे नहीं लगेगा, है कि नहीं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय, कैसे हम लोग संक्षारण से बचेंगे, ठीक है ना। देखिए बाबू, संक्षारण से बचने के सबसे पहला उपाय है सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग मतलब सतह पर पेंटिंग। जी हाँ, जैसे मान लो बाबू कि हमारे पास क्या है, ये लोहा के सामान है, जी हाँ, देखो ये देख रहा ना, लोहा के मान लो कि सामान है, ठीक है ना, और एकरा ऊपर जंग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सतह को पेंट कर देंगे। बताओ पेंट करे से क्या होगा, बताइए आप लोग, पेंट करे से क्या होगा। पेंट करे से ये होगा ना बाबू कि जब हवा आएगा ना तो ये पेंटवे से टकराएगा। जब इसको पेंट कर देंगे हम, है कि नहीं, ये लोहा से छोड़ टकराएगा, हवा आएगा पेंट से टकराएगा, नमी आएगा पेंट से टकराएगा, चल जाएगा। ऐसा थोड़े ना है कि इसको लोहा से टकराना है। तो सरफेस कोटिंग का मतलब ये हुआ कि सतह को पेंट करना, ठीक है ना। अब सतह को पेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। एगो तो बाजार में पेंटे मिलता है 1 लीटर 2 लीटर करके, एशियन पेंट, तकौन पेंट, तकौन पेंट नहीं मिलता है, ओकरा से पेंट कर सकते हैं। आप मोबिल ग्रीस से पेंट कर सकते हैं, तेल से पेंट कर सकते हैं, कैसे पेंट करिए वो अलग मैटर है यार। मैटर ये है कि इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसको जो है हवा और नमी के संपर्क में नहीं आवे देना है, बस ऐसा पेंट कर देना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका अपना सुरक्षा वो स्वयं करता है, उसको पेंट नहीं करते हैं हम लोग, वो बाहरी वाला परत उसका सुरक्षा करता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्युमिनियम खुद से अपना सुरक्षा करता है। चलिए अब देखिए ने, तो सरफेस कोटिंग आप लोगों को समझ में आया, सतह पर हम लोग पेंट करेंगे।
अब देखिए गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनीकरण है ना, गैल्वेनीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण क्या है? अरे जो अभी हम पेंट करके बात कर रहे थे, मोबिल से पेंट करके बात कर रहे थे, बस जिंक से पेंट करने का बात करेगा। कोई से पेंट करके बात करेगा बाबू? जिंक से। तो जिंक से पेंट करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। जब किसी धातु को, जब किसी लोहा को हम जिंक से पेंट कर देंगे तो उसको बोलेंगे कौन चीज? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो बस एक में खाली पेंट करना है, एक में पेंट से, मोबिल से, ग्रीस से, अरे कैसू कुछ करिए, कोई मैटर नहीं है यार। बतिया वही है कि बस खाली हवा पानी रोक लेना है कैसू करके, ठीक ना बाबू। टीनिंग, टीनिंग का मतलब क्या हुआ समझिए? टीन एसन, जी हाँ एसन, एसन से एकरा में पेंट करेंगे, एकरा में जिंक से पेंट करेंगे, एकरा में सही में पेंट से पेंट करेंगे। समझ गए? यही मैटर है और कोई मैटर नहीं है। समझ गए ना? एकरा में टीन से ऊपर लेप चढ़ा देंगे तो टीनिंग कहेंगे, जिंक चढ़ा देंगे तो गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनीकरण कहेंगे। इसको हिंदी में भी टीनिंग कहते हैं। अब आप दूसरा कुछ से मोबिल से पेंट कर देंगे, गिरिस से पेंट कर देंगे, सही में पेंटे से पेंट कर देंगे, उसको हम लोग सरफेस कोटिंग के अंतर्गत लेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है बाबू, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसको हमको समझाना पड़ेगा बढ़िया से आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ही है ना, इलेक्ट्रोड बना दे, जैसे मान लो कि लोहा है, मान लो कि लोहा है, ठीक है ना। आई लोहा को हम डाल देंगे यहाँ पड़ी कैथोड में, कोची में बाबू? कैथोड में। अब विद्युत धारा यहाँ पर लोहा है, विद्युत धारा एक में प्रवाहित करें, कोची में? इस सॉल्यूशन में। बताओ क्या होगा? आपको पता है ना कि शुद्ध धातु कैथोड पर जाके जमा हो जाता है, तो एकरा पर तो कुछ न कुछ जमा हो ही जाएगा ना, है कि नहीं? और जब जमा हो जाएगा तो हवा आएगा, बाहर ही वाला से टकराएगा, थोड़ा लोहा कुछ कर पाएगा, है कि नहीं? तो ये आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, मतलब विद्युतीय बचाव। जी हाँ, विद्युत धारा की सतह से हम लोग कैसे बचेंगे? तो इसको कैथोड बना देंगे रेड को, और यहाँ पर ही कुछ न कुछ जाके जमा होता रहेगा। जब कैथोड बन जाएगा तो आप लोग जानते ही हैं कि शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होता है क्या, ठीक है। फिर एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन समझ रहे हैं? जंग रोधी, जी हाँ, जंग प्रतिरोधी विलयन, जंग प्रतिरोधी विलयन का प्रयोग है, हिंदी होगा जंग प्रतिरोधी विलयन का प्रयोग। हम बाबू देखो पूछो करिए, बतिया तो एक है सब मिला के, सब में क्या देख रहे हैं बात कि अगर ये शुद्ध लोहा है, अगर ये शुद्ध लोहा है बउआ, ठीक है ना, तो एक चारों पट्टी कुछ न कुछ आ रहा है जो उसको लोहा को हवा और पानी के संपर्क से बचा रहा है। यही तो काम है बाबू कि हम जंग से बच सकते हैं। उसमें अलग अलग तरीके हैं, बाकी बात तो एक ही है ना कि सबको बचाना है। अब देखिए कह रहा है कि बिलियन है, एक ऐसा बिलियन बनाइए और में लोहा के डुबा दीजिए, तो डुबा के निकाल लीजिए। अब लोहा के ऊपर तो बिलियन के परत ना आ गया जी, कभी जंग नहीं लगेगा लोहा में का। तो ये सब जंग से आप आराम से बच सकते हैं। आप चाहे तो 2-2 लाइन लिख सकते हैं, अपने किताब में भी देख सकते हैं, किताब में भी 2-2 लाइन 4-4 लाइन देल होगा, है ना। और यह चैप्टर यहाँ पे बाबू समाप्त होता है, और हम लोग लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव अगले क्लास या उसके अगले क्लास में देखेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो हम न डालें, मैंने प्रयास करें कि डाल दें, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यवस्था की कमी है, लाइट देख ही रहे कम होगा, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा जूम करके, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल, ठीक है। एक बार आपको हम दिखा देते हैं बढ़िया से, अच्छा स्क्रीनशॉट ले वाला ठीक रहेगा, ठीक ना, एकदम बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ठीक है। एकदम बढ़िया से एक बार दिखा देते हैं, ऐसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, 2 बार 3 बार 4 बार में सब ले लीजिएगा, ठीक ना। एक बार आप दूर से दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, है ना, ताकि लाइट उठ कम है। एक बार हमको भी देख लीजिए, जो नहीं चिनते हैं से चिन लीजिए, ठीक है। मजाक तो बहुत ज्यादा करते हैं हम, लाइट से नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग अपन लाइट से मजाक करते हैं। तो भाइयों अब देखते हैं और लाइव हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। चाहे जैसे हो अब लाइव पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि मैं जहानाबाद आ चुका हूं और यहाँ पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा भी तो वाईफाई कनेक्शन ले लेंगे, महीना में लगता है 2-3 हजार रुपया, ठीक है ना, लगेगा अलग से, में कोई इंटरनेट की दिक्कत ना, ठीक है। आप लोग बस खाली मन से पढ़िए, आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। अभी ना चलेगा तो पटना चल जाएंगे, वहां चलेगा फिर दिल्ली चल जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे, अब पूरा भारत भ्रमण कर लेंगे कोरोना में, ठीक ना। लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जब ध्यान रखना है। और लेवल 3 हम फिर डालेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए, है ना। और अपने सभी साथियों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस लॉकडाउन में बिल्कुल कम पैसे में, क्योंकि भाई 6 महीने तो हम इंतजार किए हैं। बच्चे कुछ लोग बोल रहे थे
कि सर आप पैसा ले रहे हैं, लॉकडाउन में बड़ी गंभीर परिस्थिति है। भाई 6 महीने बीत गए, हमारे पास भी तो खाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूं? हम पर भी तो किसी को विचार करना चाहिए। हम 6 घंटे कभी किसी से पैसा मांगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सारे विद्यार्थी के पास मजबूरी है, 2-4 विद्यार्थी हैं लेकिन सारे लोग पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, तो भाई हमारा क्या होगा? तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप लोग कुछ जमा कीजिए। जिनका फुल पेड है उनका फुल पेड है, जिनका फुल पेड नहीं है ध्यान रखिएगा, जिनका फुल पेड नहीं है वो अपना पैसा जमा कर देंगे, तब उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले क्लास में लेवल 2 के आंसर को लेकर। ठीक है, गुड लक।